15 वर्ष से राजनीति में हम सक्रिय हैं, 20 साल से, और विधायक बने हुए भी चौथा वर्ष में प्रवेश हम कर गए हैं। अच्छा। और क्या बोलते हैं, कब उसका क्या मतलब होगा, आज तक कोई जान नहीं पाया। उन पर भी अटकलों का बाजार गर्म था। जब वो जा रहे थे ना भाजपा में, तो हो रहा था कि वो राज्यपाल बन रहे हैं, तो फलना बन रहे हैं। नीतीश जी पहले ही बोले थे हमको कोई पद नहीं चाहिए, और जब आया तो फिर बोले कि नहीं। अरे त्याग वाले आदमी है, जो बोलते हैं उस पर खड़ा रहते हैं। उनका एक ही मकसद है कि कैसे देश में भाजपा को हटाया जाए। कि बिहार में अमन चैन कायम हो रहा है, लोगों को उम्मीद जो लगाया था वो सब पूरा हो रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जीतन राम मांझी का वो ट्वीट जिसे हमने आपको दिखाया भी है, जो भी फैसला होगा राजहित में होगा। सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, मगर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद यादव के बुलावे पर 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास पहुंचे, मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हुए नजर आए। दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया था राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से, मगर अब भी अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, राजद के विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं, इनसे बात करेंगे। जितना मांझी का तो ट्वीट पढ़ा ही होगा, सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, अब जल्द सत्ता परिवर्तन हो सकता है, जो भी फैसला होगा राजहित में होगा। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के बुलाहटे पर दही चूड़ा के भोज में पहुंचे थे, मगर चुप दिखाई दे रहे थे। आदरणीय जीतन राम मांझी जी हम लोग के गार्जियन हैं, लेकिन 15 वर्ष से राजनीति में हम सक्रिय हैं, 20 साल से, और विधायक बने हुए भी चौथा वर्ष में प्रवेश हम कर गए हैं। अच्छा। और क्या बोलते हैं, कब उसका क्या मतलब होगा, आज तक कोई जान नहीं पाया। और ये अटकलों का बाजार, ये सब आते जाते रहेगा। ये सब अटकलों का जो बाजार है, ये सब भाजपा और आरएसएस का एजेंडा है। उनका मतलब साफ है कि उन पर भी अटकलों का बाजार गर्म था। जब वो जा रहे थे ना भाजपा में, तो हो रहा था कि वो राज्यपाल बन रहे हैं, तो फलना बन रहे हैं। उन पर भी लोग बोल रहा था। ये सब बात अब बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि सब बात चलने वाला नहीं है। ऐसा बिहार में ये सब नहीं चलेगा। अब बिहार में क्या चलेगा? आज मकर संक्रांति का दिन है, और लालू जी गरीबों के महानायक हैं, सबके नेता हैं, सबके चहेता हैं। तो बिहार में लालू जी का गेट आज खुला हुआ था। सब लोग दही चूड़ा खा रहा है, मीठा खा रहा है, लोग लेके आ रहे हैं। कोई कद्दू लेके आ रहा है, कोई कोहड़ा लेके आ रहा है, कोई दही लेके आ रहा है, कोई चूड़ा लेके आ रहा है। ऐसे नेता हैं लालू जी, और उन्हीं के पुत्र हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और लगभग 1 साल होने जा रहा है उप मुख्यमंत्री बने हुए, और जो जो बोले थे वो सब काम हो रहा है। बहाली का अंबार है। इस पर क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? जितना सवाल उठ रहा है वो सब सवाल छोड़िए, क्यों है? अरे भैया कोई सवाल नहीं है। ये सब सवाल तो उठते आ रहा है, जा रहा है। कोई नया उठ रहा है क्या? जब जब बढ़िया काम होगा, जब जब बिहार का विकास होगा, जब बिहार में बहाली होगा, जब भी अच्छा काम होगा, तब जो लोग भी बिहार विरोधी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, बिहार के लोगों को रोजगार मिले, क्यों नहीं मुंह खोल रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए? इस पर क्यों नहीं खुल रहा है? बिहार विरोधी है भाई, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनको बोलना चाहिए। आज ट्वीट करते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जरूरी है। जो जातीय गणना हुआ है, जो बिहार का जो दिखाई पड़ा है स्वरूप, उसमें बिहार को आर्थिक सहायता की जरूरत है। बीजेपी तो कितने बार बोल चुकी। सुशील कुमार मोदी ने डेटा के साथ बताया कि जो केंद्र सरकार पैसा भेजती है वही राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाती, फिर विशेष राज्य का दर्जा। बिहार सरकार जो पैसा देती है वही विशेष राज्य का पैकेज है, वही है। तो केंद्र सरकार पैसा देती है वो राज्य का राजंश है, मेरा हिस्सा है, टैक्स में मेरा भागीदारी है। जो सरकार टैक्स वसूलती है भारत सरकार राज्य से, तो नियम है तो उतना देना है। डेवलपमेंट में खर्च करना है, डेवलपमेंट ऐसा ही हो रहा है। नहीं दिखाई पड़ रहा है पटना कितना बदल गया? अरे नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कितना बदल रहा है, कितना बहाली हो रहा है, कितना अच्छा काम हो रहा है, सब चीज बदल रहा है। दूसरा क्या होता है? वो लास्ट लाइन जो लिख रहे हैं, जरूर कुछ तो अंदर खेमे चल रहा होगा। वो लिख रहे हैं जो भी फैसला होगा राजहित में होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही बताएंगे, उन्हीं से पूछिएगा।
हम लोग काम करने वाले आदमी के साथ हैं। मेरे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू जी, जो वो कहते हैं वो काम करते हैं। अब ये सब चला गया युग, ये सब अफवाह वाला, झूठ वाला, लंद फंद वाला जमाना चला गया। अब जमाना आ गया है काम करने का। कौन कर रहा है लंद फंद, कौन कर रहा है? अरे लंद फंद भाजपा के लोग कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं, और कौन करेगा? दूसरा किसी को? इसके रजिस्टर्ड कौन है? इसका किनको पीएचडी का उपाधि मिला हुआ है? वही लोग हैं, वही लोग करवाते हैं, वही लोग बोलवाते हैं। एनडीए जो के लोग लोग बोल कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाकर ठग लिया ना, कन्वेनर के लिए आप लोगों ने लास्ट में प्रस्ताव जो है कांग्रेस ने ये किया, शुरुआती दौर से ही कहा जा रहा है कि भाई बनाया जाएगा, फिर पीएम उम्मीदवार के लिए आप लोगों ने बुलाकर ठग लिया है। ऐसा बात आप बोल रहे हैं, सब बात हम लोग तो इतना नहीं बोलते हैं, हम लोग प्रवक्ता नहीं है। नीतीश जी पहले ही बोले थे हमको कोई पद नहीं चाहिए, और जब आया तो फिर बोले कि नहीं। अरे त्याग वाले आदमी है, जो बोलते हैं उस पर खड़ा रहते हैं। उनका एक ही मकसद है कि कैसे देश में भाजपा को हटाया जाए, कि देश में थोड़ी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले, जेडीयू के बड़े नेताओं ने तो कहा, अशोक चौधरी बोले, विजय चौधरी बोले, तमाम बड़े नेताओं ने बोला, बाकी भी आपने सुना होगा। जब भी कोई बोलता है तो नीतीश जी बोलते हैं स्वयं कि भाई हमको कोई पद का लालसा नहीं है, हमको है कि कैसे देश में अमन चैन रहे, उस पर कायम है। हम मेरे बारे में कोई बोल दे उससे क्या? हम बोल रहे हैं ना कि भाई हम मेन आदमी हूँ ना, वो बोल रहे हैं। अच्छा, जेडीयू के नेताओं ने आज दही चूड़ा खाकर कहा कि भाई बहुत देर हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, ऐसे कैसे जीत पाएंगे, बहुत विलम्ब हो रहा है। तो आपको भी लग रहा है मनोज यादव जी की विलम्ब हो रही है या फिर सही है? पता नहीं, ये सब सीट शेयरिंग का ये सब बात जो बड़े बड़े लीडर हैं वो बताते हैं। हम लोग से पूछिएगा तो हम लोग यहीं बोलेंगे बिहार में विकास तेजी से हो रहा है, बहाली हो रहा है, बिहार में अमन चैन कायम हो रहा है, लोगों को उम्मीद जो लगाया था वो सब पूरा हो रहा है। बाकी जो सीट शेयरिंग का है ये सब बड़ा बात है, देर उसका जवाब जाइएगा तब जो हम लोग के पार्टी के प्रवक्ता हैं वो देंगे। इतना बड़ा फैसला पर ये सब हम लोग के जो लेवल है उससे ऊपर का है, हम लोग नीचे वाले नहीं। देर हो रहा है या नहीं ये सवाल है, सीट शेयरिंग का सवाल तो अलग है। चलिए, कोई देर नहीं, क्या देर हो रहा है? भाजपा का सीट शेयरिंग हो गया लोजपा के साथ है, लोजपा में 2 ग्रुप है, हो गया क्या? बताइए ना। वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ फाइनल है। हाँ, हम लोग का भी सब कुछ फाइनल है। हाँ, वो कह रहे हैं तो ठीक है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि सब कुछ फाइनल है, वो तो भाई उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग के यहाँ सब कुछ फाइनल है, वो लोग के यहाँ कोई फाइनल नहीं है। पर जेडीयू बयान दे रही है कि फाइनल नहीं है ना, सब फाइनल। तो देखिए, मनोज यादव जी थे, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं सब कुछ फाइनल है, मगर जेडीयू कह रही है कि नहीं बहुत देर हो रहा है। दूसरी तरफ जो अटकलें लगाई जा रही थी कि बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, मगर आज जब मुस्कुराता हुआ चेहरा बड़े भाई के बुलावे पर गए थे, और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है, दही चूड़ा उन्होंने खाया और उसके बाद फिर स्वयं एक अन्य मार्ग चले गए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।